Hello, dear friends. Welcome to this program, Our Moments with God, our moments with the Word of God, our moments with the beautiful nature of God. Today, on the 6th of February, it is exactly 20 years ago that we officially released our film, Aisa Kyun Hota Hai, in the theatres in Bombay, in Delhi, and in major cities of India. I, of course, happen to be the executive producer of that film, and the story and the concept and the whole fundraising was done by me. And of course, it is 20 years ago that it was released. First of all, the film Aisa Kyun Hota Hai is based on the twin themes of HIV/AIDS. The second theme, which was just raising its head then and now has become even a more serious problem, is that of communal harmony. I'm sure you will support by watching this film and also by sharing the film and the video with all your friends and families and asking them to subscribe to the channel. Thank you very much. Hey, कबीर! इंटरेस्टिंग कबीर। मगर ये है क्या यार? ये रंग भी हम लोगों की तरह होते हैं। जब आपस में घुल मिल जाएं, तो कितने खूबसूरत दिखते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। सर, आई एम रेडी सर। आई एम कमिंग सर। ओके सर। राज सर को आज की मीटिंग में हमारी नई कैंपेन का पायलट देखना है सर। तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन अ गुड जॉब। गुड लक कबीर। ओके? ओके सर। इंटरेस्टिंग। हे अदिति, हाय। हेलो इंदर। कबीर की ये नई पेंटिंग देखी? मानना पड़ेगा यार, दिस गाय इज अ क्रिएटिव जीनियस ना? ठीक ही कहते हो इंदर, ये लोग होते ही बड़े क्रिएटिव हैं। कल लंदन में भी इन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी के नमूने दिखा ही दिए। अब देखो ना, इनके कारनामे आज के हर अखबार के हेडलाइंस बने हुए हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर दीस पीपल डूइंग दिस। कम ऑन अदिति, डोंट बी सो नैरो माइंडेड। अभी लंदन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसे कबीर का क्या लेना देना? ही इज आवर कलीग यार, कम ऑन। ओ कम ऑन इंदर, कबीर में भी अ कलीग। लेकिन एक बात याद रखो, ये सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। सर, ये अविनाश है, हमारे कैंपेन का मॉडल। गुड। लेकिन सर, यस, ये कैंपेन है किस चीज के बारे में? HIV और एड्स के बारे में। मैं चाहता हूं कि इस कैंपेन के जरिए सारे देश को बता सकूं कि HIV का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, बट आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि हम इस HIV और एड्स के झमेले में पड़ क्यों रहे हैं। वैसे भी हमारी कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स का 25% शेयर HIV और एड्स पे खर्च करती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स इनफ ऑफ HIV एंड एड्स। हम जिस समाज में रहते हैं, जिससे इतना कुछ कमाते हैं, उसकी तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुक गाइस, आई डोंट वांट टू प्रीच, लेकिन आज हमारे देश में हर 1 मिनट कोई ना कोई HIV से इन्फेक्ट हो रहा है। दैट्स वेरी स्कैरी। दैट्स राइट। एनीवे, shall we continue with the presentation? By all means, sir, please. Thank you. Kabir, please. थैंक यू सर।
नाम अविनाश शर्मा, उम्र 24 साल, MA MBA हूँ और पेशे से एक बैंक में मैनेजर। दोस्तों के साथ आज शाम एक पार्टी में एक सच बोला मैंने। Ladies and gentlemen, Avinash, हाय हाय। हाय the most brilliant student of our college. हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। प्रिंसिपल साहब तो मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन पार्टी में मेरे दूसरे दोस्त HIV और एड्स के बारे में बात करने लगे। सभी का कहना था कि HIV वैश्याओं, ट्रक ड्राइवरों और उन लोगों को होता है जो सुई से नशा करते हैं। अपने उन दोस्तों को सावधान करने के लिए मुझे बताना ही पड़ा कि मुझे पिछले 3 सालों से HIV है। अविनाश, सबके सामने अपने बारे में ये सच बोल के तुमने ठीक नहीं किया। क्या आपको भी ये लगता है कि मैंने सभी को ये बताकर कोई गलती की है कि मुझे HIV है? तुमने कोई गलती नहीं की अविनाश। तुमने तो हर किसी को आगाह किया कि अगर तुम्हें HIV हो सकता है तो हर किसी को हो सकता है। आपको HIV से बचना है, मगर HIV के साथ जी रहे लोगों से प्यार भी करना है। सर, Thank you, so sir. sweet. फैंटास्टिक much. कबीर। थैंक यू सर। कमाल really का good प्रेजेंटेशन है वेल यार। डन कबीर, ब्रिलियंट। वेल डन। कबीर, you are genius. थैंक यू सो मच। What do you think about it, Aditi? सर, मुझे ये कैंपेन बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? सर, हम इस कैंपेन के द्वारा साबित क्या करना चाहते हैं? एक लड़का जो MA MBA है, एक बैंक में मैनेजर है, और उसे इतना भी नहीं पता कि वो खुद को HIV से कैसे बचा सकता है। अदिति, ये HIV का वायरस ना जब बॉडी में आता है ना तो पहले पूछता नहीं है आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्या काम करते हैं। सर, दूसरी बात, हमने इस कैंपेन के लिए सही मॉडल नहीं चुना। फर्स्टली ही लुक सो फिट एंड फाइन, और ऊपर से कहता है कि पिछले 3 सालों से उसे HIV है। अगर उसे HIV है तो वो जिंदा कैसे है? एंड दैट टू सो हेल्दी। अदिति, सर, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस स्पॉट में ना कोई डेप्थ है ना कोई थिंकिंग। अगर कबीर यहाँ वहाँ पेंटिंग करने के बजाय स्पॉट पे ध्यान देता तो बेहतर होता। सर, हम सब प्रोग्रेसिव होने का दावा तो करते हैं, पर सच तो ये है कि हम सब अपने बाइसेस छोड़ नहीं पाते। इंदर, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, अदिति को प्रॉब्लम स्पॉट से नहीं है, उसे प्रॉब्लम कबीर के मुसलमान होने से है। बिकॉज शी डजंट लाइक देम। Get out! Get out! लेकिन सर, सर, Now! Get out! Get out! कम ऑन गाइस, लेट्स मूव। Out! क्यों हर समय हमें इस मुल्क के प्रति अपनी वफादारी को साबित करना पड़ता है? इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब अपने मरते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है। और मेरे अम्मी अबू जो 25 साल रह तो लंदन में रहे हैं, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रट लगाए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन राज, ये लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, और अब ये लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। सर, मेरे अपने बायसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी सर। आई नो, आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों के साथ इस तरह से पेश आया। आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन ये बायसेस, इस तरह के भेदभाव, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एनीवे, सिट डाउन। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बहुत छोटी सी दुनिया थी मेरी, बस मैं और मेरी मां। ओफो राज, स्टॉप दिस बॉल, स्टॉप इट। फिर से कुछ तोड़ा ना? फिर से कुछ तोड़ा ना? मॉम, सिर्फ एक प्लेट, दैट्स ऑल। सिर्फ एक प्लेट, दैट्स ऑल? ठीक से पूजा भी नहीं करने देते मुझे। सॉरी मॉम, लेकिन अगर तुम इस तरह पूजा करती रहोगी तो मुझे नाश्ता कौन करवाएगा? आई एम रियली हंग्री। इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी के हाथ का नाश्ता मॉम, चाहिए। बात नाश्ते की नहीं है, बात माँ के हाथ के नाश्ते की है। अच्छा बाबा मस्का। ये लो बेटा। बहुत अच्छा नाश्ता बना है माँ। ओफो, स्टॉप दिस बॉल। या तो नाश्ता या तो बॉल। मॉम, सोचो। मेरा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल हमारे कॉलेज के चैंपियनशिप का फाइनल मैच है। फाइनल्स? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं मॉम, तुम टीवी पे ही देख लेना। क्यों टीवी पे? माँ, अगर तुम स्टेडियम आओगी तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा और मैच पर कम रहेगा। लेकिन देखना, इस बार भी जीत हमारी टीम की होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस। अबे साले, यार तू मुझे एक ना एक दिन मार देगा। तुझे नहीं मार सकता। अगर तुझे मार दिया तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये बात तो सच है। एनीवे, तू इतनी जल्दी में भाग कर रहा था? यार, अपने वो बास्केटबॉल कोच है ना बंटा सिंह, उनकी प्रैक्टिस में अगर थोड़ा भी लेट पहुंचे मैदान के बाहर खड़ा कर देते हैं, फिर अकेले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यार मैं चलता हूँ। अब भाग के कुछ फायदा नहीं होने वाला। बंटा सर पिछले 1 घंटे से प्रैक्टिस करवा रहे। हैं जी, ये की हो रहा है? हैं? What is this nonsense? मरवाओगे? हैं जी? मरवाओगे? फाइनली पहुंची हुई टीम को हरवाओगे? वो तुसी बंता सिंह दे नक तो कटवाओगे, साथ ही साथ कॉलेज दी भी नक कटवाओगे। सर, कदी बॉल हाथ विचों फिसल जाती है, की करा? फिसल जाती है? वो लोगों की नजरें बॉल दे ऊपर फिसलती रहती है, और एक ये है हाथ विचों आई बॉल के अंदर फिसल जाती है। ओए, हाथ विचों आई बॉल है ना, वो बॉल नहीं होती है, गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड महबूबा होती है। हैं जी, एक बार बॉल हाथ विच आ जाना तो फिर छड़ना नहीं चाहिए था पुत्रा, छड़ना नहीं चाहिए था, समझे? सर, फाइनल मैच तो हम भी खेलेंगे। रॉनी, तूने कभी बास्केटबॉल को हाथ में भी पकड़ा है? तू खेलेगा कैसे? ये लुखे, तेरे को मालूम नहीं अपना बाप कौन है क्या? ओए, तेरा बाप कौन है तेरी माँ डिसाइड करेगी, पर टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ये हमारा कैप्टन राज डिसाइड करेगा। ओए खातियो, राज किथे? ओए राज किथे?
आजाद, तुमने राज को कहीं देखा है? ये लो, एक और आ गई राज की दीवानी। पल्लवी, यार तू भी किसे ढूंढ रही है? I mean, तुम सब लोग तो जानते हो कि कॉलेज में सारी लड़कियां राज की दीवानी हैं। शट अप। तुम राज के दोस्त होकर इस तरह की बातें करते हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि राज मुझसे प्यार करता है और मैं राज से। हाय गाइस। हाय। हाय। वैसे किस्मत वाला है राज जो उसे तुम्हारे जैसा चाहने वाला मिला। क्यों? राज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नहीं सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते हो, लेकिन ये मालिका तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती है। सलीम, तुमने राज को कहीं देखा है? I mean, तुम्हारे साथ बास्केटबॉल तो नहीं खेल रहा था वो? रोज तो आता है पर आज नहीं आया। बंता सर भी उसके बारे में पूछ रहे थे। अब तुम राज को कहाँ ढूंढोगी? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं राज को सुबह से दिन तक, दिन से शाम तक, शाम से रात तक और रात से दिन तक ढूंढ ही लूंगी। ओके? तो ढूंढ लो। ए, शट अप गाइस। ये भी कोई मजाक उड़ाने वाली बात है? पल्लवी, राज तुम्हें कहीं मिले या न मिले, पर वो रोज शाम को अपने क्लब के बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस करने जरूर आता है। थैंक्स अ लॉट सलीम। भाईजान, राज तो आज गया। राज का काम। तो तू यहाँ है, तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, और तू इस गेंद के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है। हे भगवान, तूने मुझे बास्केटबॉल क्यों नहीं बनाया? कम से कम हर वक्त ये मेरे पास तो होता। वेरी फनी पल्लवी। कम ऑन, लेट मी प्रैक्टिस। तुझे पता है ना कल क्या है? कल अपने कॉलेज का फाइनल मैच है और तू तो जानती है। हाँ जानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए जीत तेरी ही टीम की होगी। ऑफ कोर्स। और ये फाइनल तू अपनी कॉलेज के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जीतना चाहता है। That's right. वैसे भी जिंदगी में हर काम तो अपनी माँ के लिए ही तो करता है। पक गए मेरी कहानी सुनते सुनते। मैं भी तेरी जिंदगी में हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए इतना सा भी वक्त नहीं होता है। जाती हूँ मैं, चिपका रहा है इस बॉल के साथ। Hey, पल्लवी, come on पल्लवी, don't be so old fashioned. और फिर मौसम कितना रोमांटिक है। Why waste it? तुम तो जानती हो कॉलेज की कितनी सारी लड़कियां मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार है। मुझ में और दूसरी लड़कियों में बहुत फर्क है राज। क्या फर्क है? वो लड़कियां जो करती है वो वासना है राज, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। और ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे पहले अपना जिस्म देना पड़े। Okay. Go to hell then. Oh no! ट्राई कर यार। Don't worry सलीम, तुम ही जीतोगे। यस सलीम, ये कैरम है, बास्केटबॉल नहीं। चलिए उठ, इसको मैं दिखाता हूँ कैसा खेलने का। रॉनी, सलीम ही जीतेगा। ये तो गेम बताएगा तेरे को। देखा? अरे पॉकेट, क्या बात है, क्या बात है, शॉट है। और अभी मिले समाचार के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने आज बड़े पैमाने पर बम धमाकों की साजिश रच रहे एक आतंकवादी संगठन के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन आतंकवादियों के कई साथी अभी शहर में ही हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं और सड़कों पर नाकेबंदी चल रहे की बंद जा कर रही इसको। है। और अब आज के खेल सलीम, ये जो आतंकवादी फरार हुए हैं, कहीं ये तू तो नहीं है? तू कहना क्या चाहता है? अरे तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है यार? हो ना हो ये लोग तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं। क्या मिलता है तुम लोग को ये सब करके? हाँ रॉनी, पागल मत बनो। ये आतंकवादी चाहते ही यही है कि हम आपस में लड़ जाएं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। रानी, इन आतंकवादियों के हाथों किसी एक के नहीं बल्कि हर कौम के लोग मारे जाते हैं। इनसे हम भी उतनी नफरत करते हैं जितनी कि तुम लोग। सलीम, अगर ऐसा होता तो इस देश से आतंकवाद का नामो निशान ही मिट गया होता। ये हमारी बदनसीबी है मलिका कि लोग हमें अपना नहीं समझते। एक तरफ ये आतंकवादी जो न सिर्फ बेकसूर लोगों की जान लेते हैं बल्कि हमारी कौम के लोगों को भी बदनाम करते हैं। सलीम, सलीम, सलीम रुक जाओ। रॉनी, तुमने अच्छा नहीं किया सलीम का दिल दुखाकर। ए चुप कर,
ज्यादा उसकी वकालत मत कर। ओले फल्ले ओ फल्ले फल्ले ओ फल्ले फल्ले ओए ओए पास पास करे ओ ले ले ओ पा दे पा दे ओए पा दे पा दे पा दे ले ले फट फट पा ओए ओए बल्ले 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 ये ओ ले 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 ओए ओ पास सर, आपने कल कहा था ना कि आप मुझे खेलने देंगे। फाइनल मैच है आज। ओए खोतिया, तू जाके मैच का सत्यानाश करेगा? क्या करेगा तू? चल अपने काम कर। साला इस कोच को भी देख लेंगे अपन। बास्केटबॉल खेलना भूल जाएगा। ओए वेरी गुड, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। पानी लो भाई, और ड्रिंक वाटर यार, कम ऑन। ओ छना नहीं फटो। आजाद, ये सब एक बोतल से पानी क्यों पी रहे हैं? यही तो खासियत है ना खेल के मैदान की। यहाँ पे कोई ये नहीं सोचता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। तो फिर मैदान के बाहर आकर मजहब के नाम पे ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं? इसका जवाब है तेरे पास? ओ बेहतर लगो। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। कीप इट गोइंग गाइस, कम ऑन। रॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलीम कहाँ है? क्योंकि मैं भी खेलूंगा। और तुम्हें अगर उस मुल्ले से इतना प्यार है ना, तो तुम बाहर चले जाओ। देखो रॉनी, मुझे प्लेयर के खेल से मतलब है, उसके मजहब से नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? बाप कौन है? तुम हर समय अपने बाप की धौंस क्यों देते रहते हो? क्योंकि मेरा बाप है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है? तेरा तो कोई बाप ही नहीं है। रॉनी! अरे ये राज झगड़ा क्यों कर रहा है? हाँ? चिल्ला मत, समझा? चिल्लाने से तुझे तेरा बाप नहीं मिलेगा। जा पता कर तेरा बाप कौन है। ठीक है, खेलो तुम। ओफो, और अभी मैदान छोड़कर बाहर आ गया। अगर ये ऐसा करेगा ना तो हमारी टीम हारी जाएगी। ये कौन है यार? ओ रेफरी, अच्छा वो बंदा मेरा नहीं है। वो यार, वो बंदा अंधा हो गया तू यार। वो बंदा जबरदस्ती अंदर घुस गया, मेरा बंदा नहीं है। उसको निकाल बाहर, निकाल बाहर। मैं कुछ नहीं कर सकता, गेम चालू हो गई है। What? हाँ चलो। वो यार, ये की हो रहा है यार? सारा किया खराब है, पानी फेर रहा है राजा। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्रैक ट्रैक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मर गया यार। हो क्या रहा है यार? ये क्या हो रहा? ओए मर गए। ओ की फटा हो रहा है, ये की फटा हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आती। ओ भाग दो, बैठ कर। ले ले, उधर जा उधर जा। अरे पता नहीं क्यों है राजनी यार। ओ राजा! ओह शिट मैन। और राज कुछ कर यार, कमाल दा बंदा यार। की होया मुन्ना नू? भागो यार, ओ तेरा सत्यानाश हो। अब ये मैच मुझसे देखा नहीं जाता। छोड़ो ना माँ जी, फाइनल में तो हमारी टीम हारी जाती है। क्या हुआ राज? राज क्या हुआ? Leave me alone. पास कर यार। ओ थले ले, थले उड़े उठा, फट दे। ओ यार कुछ करो यार। बंता जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो मैच हार जाएंगे। ठीक है पुत्र, मैं कुछ करता हूँ। ओए पुत्र, एक कप तुझे सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं जीतना है, अपनी माँ के लिए जीतना है, समझे? ओ चल यार, तू अपना जोर दिखा। चल, ओ मैं जानता हूँ तू कर सकता है। चल उठ उठ। ओ तू बहादुर पुत्र है यार। ओ चलो देख, आ गया मेरा बेटा वापस। अब जरूर जीतेगा। मेरा पुत्र जिंदाबाद यार। Come on, Raj. Come
कौन यार? मॉम राज मॉम डिनर प्रॉमिस यू कि मेरी टीम कब जीत जाएगी? अरे तुम्हारी टीम कैसे नहीं जीतती? आफ्टर ऑल भगवान से जो प्रार्थना की मैंने। हाँ। तो आपने भगवान से प्रार्थना की और मेरी टीम जीत गई। भगवान से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि तू हमेशा कॉलेज में टॉप करे। तुम करते हो या नहीं? नॉट फेयर मॉम। रात भर मेहनत करूं मैं, घंटों भर पढ़ाई करूं और अब सारा क्रेडिट भगवान को दे रही। नॉट फेयर। अच्छा मुझे बताओ और क्या क्या मांगती हो तुम मुझसे? मैं बस सिर्फ इतना कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। अरे माँ जी, भगवान आपकी और कोई बात सुने या ना सुने पर ये बात जरूर सुनता है। आप इसके लिए एक लड़की मांगते हो और वो इसे छप्पर फाड़ के देता है। क्यों राज? अबे राज और लड़कियां नो चांस। अबे साले, यहाँ मुझे कांग्रेचुलेशन देने के बजाय मुझे ताने दे रहा है। बाहर चल बात करते। सुन तो, ये बेचारा तो शाम से बैठा है यहाँ पे। अच्छा बहुत बोर किया होगा ना माँ ने? हाँ? नहीं इसने बोर किया होगा। माँ के प्यार से कोई बोर होता है क्या? और तू तो जानता है कि मेरे अपने माँ बाप तो है नहीं। चुप। मैं राज की भी माँ हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ। ये ले पकड़। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे इस कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन में मेरे पास आपके लिए 2 सरप्राइजेस हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे कॉलेज का इस साल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। ओह कम ऑन राज। चलो राज। I am proud of you, my son. Thank you. Mom, you take it. ओह, थैंक यू फादर। बेटा, शायद ही कोई माँ इतनी खुशनसीब होगी जिसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। Thank you, Mom. This is for you. You deserve it. Thanks, Mom. अच्छा चलो चलो। तुम? Congratulations. Hi. I'm Tanvi. लंदन से आई हूँ आपके कॉलेज में पढ़ने। Land of the Queen, हाँ? Doesn't matter. मुझे फिर भी तुम्हारी रैगिंग करनी है। Old college tradition. हाय राज, कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता था इस साल का अवार्ड भी तुम ही जीतोगे। Thanks. आज का मेरा दूसरा सरप्राइज मेरा एक ऐसा दोस्त है जो आपको वो राह दिखाएगा जिससे आप अपने दुखों का छुटकारा पा सकेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अपने अजीज दोस्त भाईचुंग को। आप सबको देख के मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं भी जिंदगी से बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन एक इच्छा पूरी होती थी तो दर्जनों नई इच्छाएं मन में घर कर लेती थी। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा मन हमेशा दुखी रहेगा। भगवान बुद्ध ने कई साल कठोर तप करके एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसके जरिए हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस ज्ञान के लिए महात्मा बुद्ध ने न सिर्फ राजसी ठाट बाट बल्कि अपने परिवार का भी बलिदान कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, मैं महात्मा बुद्ध की बहुत इज्जत करता हूं,
बौद्ध धर्म को मानने वाले आप जैसे विद्वानों की भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपने जो अभी भी कहा, आई डोंट एग्री विद इट। महात्मा बुद्ध का इस तरह अपने परिवार को छोड़कर जंगल में चले जाना, यह कोई त्याग या बलिदान नहीं था। राज, बुद्ध ने अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को नहीं त्यागा था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं सोचा कि उनका इस तरह से घर को छोड़ देना, जिसके लिए लोग उनकी बीवी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते थे, और वो बच्चा जिसको पैदा करने में वो बराबर के हिस्सेदार थे, क्या उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस तरह रात को चुपचाप घर को छोड़ देना। राज, तुम चुप हो जाओ। मैं आप लोगों से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही था, भगवान बुद्ध का इस तरह से अपने परिवार को छोड़ देना, एक पत्नी और एक बच्चे को इस तरह छोड़कर रात को जंगल की ओर चले जाना? भगवान श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, और ईसा मसीह अपने बूढ़े मां बाप का ख्याल रखने के बजाय दुनिया भर में निकल पड़े सच्चाई और ईमानदारी का उपदेश देने। महात्मा बुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और प्रभु ईसा मसीह ने अपने स्वार्थ और ऐशो आराम के लिए अपने परिवारों को नहीं त्यागा था। और तुम ये भी भूल रहे हो कि जो तुम कह रहे हो उससे न जाने कितने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लेकिन फादर, क्या ठेस सिर्फ धार्मिक भावनाओं को पहुंचती है? राज, चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। नहीं, क्या आप लोगों ने कभी उस पत्नी के दर्द को समझने की कोशिश की है जिसके पति उसे छोड़ के चले गए? क्या उस बच्चे के दर्द को समझने की कोशिश की है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप की शक्ल ही नहीं देखी? राज, चुप हो जाओ प्लीज। ऐसे लोग जो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, राज, वो मेरे आदर्श नहीं हो सकते। They cannot be my idols. और आज भी मैं ये मानता हूं कि चाहे इंसान हो या भगवान, किसी को भी अपनी बीवी या बच्चे का दिल दुखाने का कोई हक नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह भूलने का कोई हक नहीं। बस दुख तो इस बात का है कि उस दिन हमारे कॉलेज में आए हुए महाविद्वान की मैंने इंसल्ट कर दी। क्षमा तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैं अपने बेटे राज को अपने से बड़ों का आदर करना नहीं सिखा पाई। मैं एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूं बहन। मान सम्मान मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन राज की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि उसके दिल के अंदर एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ है, और उसका संबंध कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज राज ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं, बल्कि मेरी अपनी किस्मत का दोष है। वो अपने बाप का नाम पूछता है, लेकिन मैं उसे क्या बताऊं? क्या मैं उसे ये बताऊं कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो अमेरिका में रहता था, लेकिन वो मुझसे नहीं किसी और औरत से प्यार करता था। शादी के 2 महीने बाद ही वो अमेरिका लौट गया, और उसने मुझसे वादा किया कि जल्दी ही वो मुझे वहां बुलाएगा। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन उसका फोन आया। हेलो हेलो किरण। विवेक, विवेक, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। विवेक, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। बस मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं कब से तरस रही हूँ तुमसे ये बात बताने के लिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विवेक, देखो किरण, तुम्हें तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। ओफो विवेक, मजाक मत करो ना मेरे साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ किरण। आज मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि अब तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल से मैं जिस पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, मैं बाकी की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। विवेक, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोल दो विवेक, तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा क्यों विवेक, क्यों? धोखा मैंने नहीं, बल्कि मेरी बाप की वसीयत ने दिया है, जिसके मुताबिक मुझे हिंदुस्तान आकर एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी करनी होगी,
उसके बाद ही मुझे उसकी जायदाद मिल सकती थी। दोस्त तुम्हारे पापा की वसीयत का है और सजा तुम मुझे दे रहे हो। देखो किरण, अब ये रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, बच्चा गिरा दो और दूसरी शादी कर लो। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। Damn it! समाज के तानों और अपने परिवार की कड़वी बातें सुनने के बावजूद भी मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, अकेले उसे पाल पोसकर बड़ा किया, उसकी परवरिश की थी। उसके बार बार पूछने के बावजूद भी मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता का नाम क्या है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि जिस इंसान को दिलो दिमाग से मैंने निकाल दिया, उस इंसान का नाम उस बच्चे को पता चले और उसके दिल में नफरत पैदा हो जाए। नहीं चाहिए था मुझे। एक्सक्यूज मी। Damn it! ला बेटा, मैं तेरी मदद करती हूँ। ला। हाय। ओह शिट, 9 बज गए। टच यू वेरी लेट। तन्वी कॉलेज पहुंच गई होगी। कम ऑन हरी अप। हे भगवान, न जाने कहां से ये बंदर मेरे पल्ले पड़ गया। तू कब बड़ा होगा? हाँ, ना खुद खाना खाता है, ना मुझे पूजा करने देता है। इतनी जल्दी भी क्या थी कॉलेज आने की? हाँ माँ जी, मैं बताता हूँ। अरे आजाद, तुम? हाय मॉम। हाय बेटा। अच्छा तुम आ गए। अब इस जोकर का ध्यान रखना तुम। मैं चलती हूँ। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बेटा। डूड कैसा है? राज, बाहर डॉक्टर बोल रहा था कि पूरे 1 हफ्ते तुझे बेड पर आराम करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं जानता। अच्छा सुन। हाँ बोल। माँ तो चली गई। मैं और तुम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। वो कहाँ पे? कॉलेज। क्यों? कॉलेज में नया सेशन शुरू हो रहा है। नए स्टूडेंट्स, नई लड़कियां। रैगिंग करेंगे ना उनकी, बहुत मजा आएगा। हाँ यार,
ये रैगिंग वैगिंग तो अपनी डॉक्टर और सिस्टर के साथ कर। मैं चलता हूँ। सी यू देन। बाय। कब सुधरेगा यार ये? प्लीज मत कीजिए। ये क्या करता है? करण मैच हो गया तेरे कपड़े के साथ। ब्यूटीफुल। एक और बकरा आ रहा है। आजा आजा तू भी आजा। हाय स्वीटी। हाय। गुलाल दे गुलाल दे। हाय ब्यूटी। ए नो गुलाल, कोई गुलाल नहीं डालेगा। हाँ ओके, इसे फ्लावर्स दे दो। नो फ्लावर्स, नो रैगिंग। क्यों? पता नहीं, मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। लो, एक और मिनिस्टर का बेटा आ गया। लो दूसरा भी आ गया। ये आकर सबके साथ जबरदस्ती करता है। आई डोंट लाइक ऑल दिस यार। मैं जा रही हूँ। बाय। ए, इसको कलर क्यों नहीं लगाया रे? ए, तुझे पता नहीं मेरे डैडी कौन है? जो भी है, अभी तेरा बाप ऑपोजिशन में, समझा क्या तू? चल निकल, चल। ओए रोनी, वो देख मिस धमाका। कहाँ जा रही हो रोनी की रानी? एक्सक्यूज मी। अपना नाम तो बताती जाओ। हाउ डेयर यू टच मी? साली अंग्रेजी बोलती है। हाउ डेयर यू टच मी? हाथ छोड़ो मेरा। हेल्प, समबडी हेल्प। कोई नहीं आएगा। इस कॉलेज में तेरी मदद बस एक ही लड़का कर सकता है, और वो है रोनी। तेरी बदकिस्मती है कि उसी ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। रोनी, छोड़ दे उसे। Are you all right? रॉनी, रैगिंग के नाम पे तू किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। अब साले तू मुझे सिखाएगा तमीज क्या होती है? रॉनी छोड़। ए व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब लोगों ने यहाँ? फादर, ये रॉनी इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। ए, वो बोल सकती है, समझा? गूंगी नहीं है, बोलने दे उसे। क्या रॉनी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? बोलो। नहीं सर, ये सिर्फ मेरा नाम पूछ रहा था। एक्सक्यूज मी। यस। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल के सामने मैंने आपको झूठा साबित कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? I mean, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। ये जब रॉनी आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और प्रिंसिपल के सामने आपको जो सही लगा वो आपने किया। एक्चुअली वी जस्ट मेड आवर ओन चॉइस, दैट्स इट। यहाँ पर एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो एक मुसीबत में फंसी लड़की की मदद करने के लिए रॉनी जैसे गुंडों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, और सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने एक मुसीबत में फंसी लड़की मदद की भीख मांगती रहती है, फिर भी वो आगे नहीं आते। लेकिन मैं दूसरों को दोष क्यों दूं? मैं तो खुद ही रॉनी से डरकर प्रिंसिपल के सामने आपको झूठा साबित कर चुकी हूँ। तो आज आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप किसी से भी नहीं डरेंगी। ओके, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी से भी नहीं डरूंगी, रॉनी से भी नहीं। दैट्स गुड। एनीवे, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। आई विल सी यू टुमारो इन द कॉलेज। बाय बाय। बाय। दिलदारा ओ यारा, ओ यारा दिलदारा। अड्डा नहीं। रॉनी, माइंड योर लैंग्वेज। फादर, इसकी असलियत या तो ये जानती है या सिर्फ मैं। कौन सी असलियत? क्या हुआ मलिका? बता कि तुझे HIV है या नहीं। मलिका को HIV? राज, लेकिन तेरा दोस्त हूँ इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हुए थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। सावधानी। चलो अब सबको बता भी दो कि तुम्हें HIV है। तुम्हें कैसे मालूम कि मलिका HIV पॉजिटिव है? ये जिस डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाती है ना, अगर वो मेरा रिश्तेदार नहीं होता तो इस बात की असलियत का पता मुझे तो क्या, किसी को भी नहीं चलता। रॉनी, लेकिन किसी भी डॉक्टर को ये बताने का हक नहीं कि उनके किसी भी मरीज को HIV है। क्या? हमें तुम्हारी इस बात पे जरा भी यकीन नहीं। तो ठीक है मलिका, तुम अपनी HIV टेस्ट करवा लो और उसकी रिपोर्ट हम सबको दिखा दो। मलिका टेस्ट कराए या न कराए ये उसकी मर्जी है।
लेकिन इस कॉलेज में पढ़ने के लिए तुम्हें या और किसी को उसे अपनी रिपोर्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मलिका को या किसी को HIV हुआ भी तो वो इसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। इस कॉलेज में किसी को भी किसी के साथ कोई भेदभाव करने नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है फादर, और इस कॉलेज में अगर HIV फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है रॉनी जहाँ HIV से इन्फेक्टेड लोग ना हो? और फिर क्या पता, शायद तुम्हारे ही किसी दोस्तों में से किसी को HIV हो। और जिन्हें HIV होता है क्या वो इंसान नहीं होते हैं? हम सब जानते कि HIV कैसे होता है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो फिर किसी के साथ कॉलेज में पढ़ने से तो HIV नहीं फैलेगा ना? तुम सब समझ गए ना? और रॉनी, अगर तुमने दोबारा इस प्रकार की हरकत की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। चलो तुम सब अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। चलो रे। मलिका, मलिका, वो रॉनी क्या कह रहा था? गलत बोल रहा था ना? मजाक कर रहा था ना? बोलो ना, तुम्हें HIV नहीं है ना? राज, तुम ये नहीं जानना चाहते कि मुझे HIV है कि नहीं, लेकिन तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि कहीं मुझसे तुम्हें तो HIV नहीं हो गया। मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि वास्तव में मलिका को HIV है या नहीं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि उसे अगर HIV है भी तो क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अगर मुझे HIV होता तो कभी ना कभी तो बीमार पड़ता। लेकिन हाँ, इस HIV की बात से मैं इतना घबरा गया कि मैंने तय कर लिया, अगर अब किसी से प्यार करूंगा तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कैसे? आजाद। नहीं, वन मोर गेस, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का राज। राज? यप। उस दिन अवार्ड शवार्ड लेकर जनाब ऐसे गायब हुए कि पिछले 20 दिन से कॉलेज ही नहीं आए। क्या करते? ये कॉलेज आने की जल्दी में मैंने अपना पैर तोड़वा लिया। कॉलेज आने की जल्दी में अपना पैर तोड़वा लिया? वो कैसे? तुमसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जल्दी जल्दी नाश्ता खाया। नाश्ते में केला खाया, केले का छिलका सीढ़ी पर और मेरा पैर ग्रीन बोल्ड हॉस्पिटल में। लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों थी? तुम्हारी रैगिंग जो करनी थी। रैगिंग? गाइस, मैं पिछले 20 दिनों से कॉलेज में नहीं था, लेकिन हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन क्या है? हम हर नए स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी भी रैगिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं, जरूर। मुझे बहुत डर लगता है रैगिंग से। प्लीज छोड़ दो ना। छोड़ दें? नहीं। ओके, ऐसा करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी होगी। यस। तुम सबको? ओके, डन। चलो कैंटीन चलते हैं। कैंटीन में खा के बहुत बोर हो गए। तुम ऐसा करो, तुम कैंटीन से हम लोग के लिए स्नैक्स लेकर आओ, हम लोग फाउंटेन पर तुम्हारा इंतजार करते हैं। ओके ओके। एक वेज बर्गर देना छोटू। ये लो सलीम भाई, आपका अबे छोटू, क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या गोश्त खाने वाले को वेज बर्गर खिला रहे हैं? हाँ रोनी भाई, टेंशन नहीं लेने का, आपके लिए तो चिकन बर्गर है ना। शेर भी कभी घास खाता है क्या बे? हाँ? सलीम मियाँ, ट्राई करके देखो, बीफ नहीं तो क्या हुआ, चिकन से काम चलाओ। शुक्रिया रोनी, मैं नॉनवेज नहीं खाता। कैसे मुसलमान है मियाँ जो नॉनवेज नहीं खाते? छोटो, चिकन ही है ना? हाँ रोनी भाई। क्या फर्क पड़ता है रोनी इसमें, चिकन है किसी और का गोश्त? जान तो दोनों में किसी की जाती है ना। अबे मियाँ, अबे तू क्या हर समय मियाँ मियाँ बोलता रहता है? क्योंकि तुम मियाँ मुझे अपने नहीं लगते, इस मुल्क के ही नहीं लगते। एक बात गलती से भी मत भूलना रोनी, कि मुल्क जितना हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उतना ही ये मुल्क हम मुसलमानों का भी है। अबे इस मियाँ को तुम छोड़ यार। इस मियाँ से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले जरा अपना पुराना हिसाब किताब तो चुकता कर लूं। हाँ, आप कहाँ जा रही है? उस दिन हमने आपका सिर्फ नाम पूछा था और आपने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। चलिए आज तो अपना नाम बता दीजिए। तन्वी, तन्वी हैदर अली खान। ए भाई,
ये भी वही है। तो तन्वी, तुम मटन तो खाती हो ना? रॉनी, यू मस्ट नो योर लिमिट्स। मैं कौन हूँ और क्या खाती हूँ, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तू रॉनी को बोल रही है अपनी लिमिट्स में रहे, यानी तू रॉनी को अपनी औकात दिखा रही है। तुझे रॉनी अपनी औकात यहीं खड़े खड़े दिखाए, या फिर उस कोने में, या फिर किसी बिस्तर पे मिल जाए। आज इस कॉलेज में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। हाथ छोड़ो मेरा। बैठ नीचे। दरवाजा बंद कर, कोई बाहर नहीं जाएगा। ले सबको कोने में। साली रॉनी पे हाथ उठाती है। सलीम, क्या हुआ इसको? आज तुम यहाँ क्लासरूम में नहीं हो? क्या हुआ सलीम, बहुत अपसेट लग रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ राज, क्या मुसलमान होना इस मुल्क में एक गुनाह है? क्यों लोग हमें अपना नहीं समझते? क्यों हर समय हमें इस मुल्क के प्रति अपनी वफादारी को साबित करना पड़ता है? थप्पड़ मारेगी रॉनी को। क्या हुआ सलीम, आखिर बात क्या है? मेरे दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में अपनी कुर्बानी दी। मेरा बाप सरहद पर हिंदुस्तानी फौज के लिए शहीद हो गया। सलीम, और उसके बाद भी हमें साली रॉनी की लिमिट देखेगी तू? हाँ? आज नहीं छोड़ूंगा। आज दिखाता हूँ देखो रॉनी की लिमिट। रॉनी को मारेगी तू? हाँ? हाथ उठाएगी रॉनी पे? रॉनी को मारेगी तू? हाँ? देखो, मैं हिंदू हूँ, आजाद हिंदू, क्रिश्चियन। क्या हम में से किसी ने कभी तुम्हें इस तरह का एहसास दिलाया? अब हर मजहब में कुछ ना कुछ सिर फिरे लोग होते हैं। कोई मदद नहीं करेगा तेरी। जाने दू। राज, रॉनी ने तन्वी को कैंटीन में बंद कर दिया है, चलो जल्दी। बास्टर्ड। चलो प्रिंसिपल को बोलते हैं। हाथ उठाएगी रॉनी पे। बताता हूँ तेरे राज। Stop all this! Stop it! Stop it, I say! Throw that stick away and you go to my office now. राज, oh my God! Boys, जल्दी से राज को अस्पताल ले जाओ। राज, ले चलो जल्दी। रॉनी, तुमने न केवल अपने एक साथी के साथ मारपीट की, लेकिन दूसरे देश से हमारे कॉलेज में पढ़ने आई एक लड़की के साथ गलत क्या करता फादर में? उसने मेरे एक गाल पे चाटा मारा, तो क्या उसे मैं अपना दूसरा गाल दे देता? फादर, ये मत भूलिए कि ये लड़की उन लोगों में से एक है जिनके लोग पुलिस से बचकर शहर में मासूम लोगों की जान के पीछे पड़े हैं। फादर, ऐसा क्यों होता है रॉनी कि तुम्हारे जैसे लोग अपनों और आतंकवादियों में फर्क करना नहीं जानते? आतंकवादी आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म और ईमान नहीं होता। मैं तुम्हें अपने आप को सुधारने के कई मौके दे चुका हूं, आज तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मुझे तुम्हें न केवल इस कॉलेज से निकालना पड़ेगा, बल्कि पुलिस के हवाले भी करना होगा। पुलिस और कानून को तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूं फादर। और रही आपके कॉलेज की बात, मैं आपका कॉलेज आज और इसी वक्त छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जब कभी मेरे हाथ मौका लगा, इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुड बाय फादर। बिल्कुल पागल हो तुम। पागल भी हूं और दीवाना भी, तुम्हारे लिए। राज, तुम
बस ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। अगर तुम जैसे चाहने वाले होंगे तो ठीक तो होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों ऐसा क्यों मोहब्बत करेगा वो रोता रहेगा, मोहब्बत करेगा वो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, मोहब्बत करेगा वो रोता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता मोहब्बत में कैसी सजा मैंने पाई, वफाओं के बदले मिली बेवफाई, बड़ी भूल की ख्वाब देखे मिलन के, मुझे मेरी किस्मत ने दे दी जुदाई। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये गम मेरा दामन भिगोता रहेगा, मोहब्बत करेगा वो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। न कोई शिकायत न कोई गिला है, मगर मेरी तुझसे यही इल्तिजा है, न मेरी तरह उसका दिल तोड़ देना, नया अपना दिल भर जो तूने चुना है, जो किस्मत में होना है होता रहेगा, मोहब्बत करेगा वो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कुछ ही दिनों में हम कितने करीब आ गए हैं ना। लेकिन तन्वी, मैं आज तुम्हें कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा कोई मजहब नहीं है,
मेरी कोई पहचान नहीं है। और तो और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। वो इस दुनिया में है भी या नहीं ये भी नहीं जानता। तुम कहना क्या चाहते हो? 5 या 6 महीने का रहा होऊंगा तब कौमी दंगों में मारे गए हजारों लोगों में से कुछ बच्चे बचे थे। उनमें से मैं भी एक था। तब एक हिंदू पुलिस वाले को मुझ पे दया आ गई, मुझे पाला और आज़ाद नाम दिया। मुझे तुम्हारे मज़हब से कुछ भी लेना देना नहीं है आज़ाद। और मैं जिस इंसान के रूप में तुम्हें जानती हूँ वो इंसानियत की एक मिसाल है, और इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू आज़ाद। आई लव यू टू। May I come in, Father? Yes, come in. Please sit down, Malika. Come, have a piece. Father, मैं? हाँ हाँ, तुम लो। फादर, मेरे अपने सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए हैं। सभी मुझसे भेदभाव करने लगे हैं। वो सोचते हैं मुझे HIV है। और आप फादर मुझे अपने साथ खिला रहे हैं। मल्लिका, लोग तुम पर शक ही तो करते हैं ना कि तुम्हें HIV हुआ है या नहीं। और अगर तुम्हें HIV हुआ भी है तो तुम्हारे साथ खाने से मुझे तो HIV नहीं होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1 हफ्ते के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। 1 वीक? या फादर। लेकिन एक शर्त पे कि फर्स्ट यू चीयर अप। ओके। फादर, could I request you for one more favor? Favor? Like what? राज जब कॉलेज आएगा आप उसको ये लेटर दे देंगे? Sure. मॉम जल्दी करो प्लीज, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा आ रही हूँ। मॉम क्या कर रही हो? कम ऑन मेक इट फास्ट मॉम। खीर मेरे लाडले बेटे के लिए। यू नो हॉस्पिटल का वो खाना और इस कमरे से बहुत बोर हो गया था। थैंक गॉड आई एम होम। 3 हफ्ते बाद मेरा बेटा घर लौटा है। तू सोच भी नहीं सकता है कि ये दिन मैंने अकेले कैसे गुजारे। मॉम तेरी ये हरकतें है ना एक दिन मेरी जान ले लेंगी। घर में तूने अपना पैर तोड़ दिया मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कॉलेज में ये मारपीट करना इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। आई एम सॉरी मॉम। देख राज, मैं एक बात बोलती हूँ, तूने पढ़ाई बहुत कर ली, अब ये कॉलेज वाले छोड़ दे और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले ताकि मैं तुम्हारी शादी जल्दी से करवा सकूं। कॉलेज छोड़ दूं, नौकरी ढूंढ लूं ताकि तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ सको। एब्सोल्युटली। एक आइडिया मॉम। बोल। ऐसा करो कि नौकरी तुम मेरे लिए ढूंढ दो क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। अच्छा, तो लाड साहब ने एक लड़की ढूंढी है। कौन है वो? माँ, लड़की तो आपको पसंद आएगी लेकिन वो हिंदू नहीं मुसलमान है। देख बेटा, अगर लड़की तैयार है और उसके घर वाले भी तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लड़की सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स एब्सोल्युटली ओके विथ मी। आर यू श्योर मॉम? Absolutely. Love you, mom. I love you too, बेटा. Love you too. अरे बाप रे. Thanks, mom. I'll just be back. ए, राज संभाल के. ओफो, ये लड़का ना फिर से पैर तोड़ लेगा. देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ कई जगह पर बम विस्फोट हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोटों में कई लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ओह माय गॉड। इन विस्फोटों को देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के एक आतंकवादी साजिश माना जा रहा है। दंगों के भड़कने की आशंका को देखते हुए पुलिस के गश्ती दल शहर में संवेदनशील इलाकों की ओर रवाना हो गए हैं। योर अटेंशन प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आज शहर में जगह जगह बम विस्फोट हुए हैं पर प्लीज डोंट पैनिक।
आतंकवादी निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए अपना निशाना बनाते हैं ताकि वो हमारे बीच दरार पैदा कर सकें, लेकिन आप सब उन्हें अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। आप सब तुरंत अपने अपने घर चले जाएं। सलीम, हाय। हाय। हाय, तन्वी को ढूंढ रहे हो? वो तो अभी अभी आजाद के साथ पार्किंग लॉट की तरफ गई है। ओके। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तन्वी और आजाद एक दूसरे से प्यार करते हैं। Shut up, पल्लवी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम तो वैसे भी उससे जलती हो। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट पल्लवी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। पूरा कॉलेज जानता है कि आजाद और तन्वी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जब मैंने अनाउंस कर दिया है कि शहर में बम फटे हैं, इतने लोग मारे गए हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो घर चलो। चलो। ये सब आजाद, आजाद, आजाद। राज, आज मलिका मुझसे मिलने आई थी और तुम्हारे लिए लेटर छोड़ गई है। मलिका, थैंक यू फादर। हाँ मॉम। राज, राज मेरे कहा हो तुम? आ रहा हूँ मॉम। जल्दी घर लौट आओ, मेरा जी घबरा रहा। राज जल्दी। आ रहा हूँ मॉम, आ रहा हूँ, घर पर ही आ रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? रुको रुको। रुको। आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। सर क्या हुआ वहाँ पे? दंगे हो रहे, पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा है। लेकिन सर मुझे से घर पहुँचाना जरूरी है। अरे खुद तो मरोगे, साथ में लड़की को मरवाओगे क्या? मेरा घर है वहाँ पे, मैं कैसे नहीं जाऊँ वहाँ पे? एक बार बोला ना रास्ता बंद है। तन्वी तुम डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। चलो निकलो। सर। आज शाम शहर में हुए बम विस्फोटों में कम से कम 150 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। सरकार ने इन विस्फोटों को आतंकवादियों की साजिश करार देते हुए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही सभी धर्मों के लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की अपील भी की है। सांप्रदायिक सद्भावना, माय फुट। सरकार जानती है, हम सब भी जानते हैं कि ये काम किसने किया है, लेकिन इनकी वोटों की खातिर वो कुछ नहीं करेगी। हम आज भी अगर चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इनके गुलाम फिर से बन जाएंगे। Oh my God! हमें लोगों को रोकना होगा। आजाद, ये लोग पागल हो चुके हैं। चलो यहाँ वरना कितने मासूमों की जान जाएगी। मैं कहती हूँ चलो यहाँ से आजाद, चलो। ये लोग पागल हो चुके हैं, चलो जल्दी। तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो। रानी, आगे पुलिस है। तो क्या वो उड़ा दे साले को? उड़ा। रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इन्हें। सर ये मुसलमानों का मोहल्ला है, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो दंगा और भड़क सकता है। भड़कने दो, भड़कने दो। मारो साले को। तू कहीं नहीं जाएगा आज। देखो, मेरे हाथ में ये बच्ची है और ये बहुत बुरी तरह से जख्मी है। मुझे नहीं मालूम ये किसकी बच्ची है। सलीम, तू कहीं नहीं जा रहा आज। रानी, तू मुझे मारना क्यों चाहता है? और मुझे मारकर तुझे मिलेगा क्या? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन लोगों ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था जो आज बम ब्लास्ट में मारे गए। ये सब साला तुम लोगों का किया दर है। फांसी पर चढ़ा देना चाहिए उन लोगों को जो इन धमाकों के पीछे जिम्मेदार हैं। लेकिन तू उसकी सजा मुझे तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मार साले को। ये तो सलीम है। मार। रुको आजाद, रुक जाओ। सलीम, साला बहुत भाषण देता है ना। कोई नहीं मारेगा इसे, कोई नहीं मारेगा इसे। तू बचाएगा इसे। मेरे होते हुए सलीम को कोई नहीं मारेगा। तो फिर पहले तू मरेगा। लारे। मार साले को। खड़ा क्या उधर है तू? मार रहा इसको। क्या करता है? सब लोग इसका
नफरतों का धुआं हर तरफ हर कहीं। अरे साले ढूंढो ढूंढो, अगर वो नहीं मिले तो हम सब मर जाएंगे। मेरे को चाहिए। जा, खड़ा क्या है, जा ढूंढ। नफरतों का धुआं हर तरफ हर कहीं, इस धुएं में ही गुम हो गया आदमी। ऐसा क्यों होता है? दरवाजा खोलो, कोई नहीं खोलेगा। दरवाजा खोलो। और अब हम भी नहीं भागेंगे। इस मुल्क से बाहर रहते हुए न जाने क्या क्या सोचती थी मैं हिंदुस्तान के बारे में। ऐसा है हिंदुस्तान, ये मुल्क सिर्फ बाहर से ही अच्छा लगता है। और मेरे अम्मी अब्बू, उनको इतनी गलत फहमी है हिंदुस्तान के बारे में, जो 25 साल से रह तो लंदन में रहे हैं, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रट लगाए रहते हैं। तुम्हारे अम्मी और अब्बू सही कहते हैं। हिंदुस्तान की पहचान वो खूनी दरिंदे नहीं है जो बम धमाकों से मासूम लोगों की जान लेते हैं। हिंदुस्तान की पहचान वो गुंडे मवाली रौनी जैसे लोग नहीं है जो मजहब के नाम पे अंधे हो गए। हिंदुस्तान की पहचान वो सलीम है जो आजाद की जान इस तरह बचाता है। हिंदुस्तान की पहचान ही आजाद है जो आज अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी जान बचाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। I love you, आजाद। दहशतें पीछा करती हैं हर मोड़ पर, हर कदम हम पे है जुल्म की भी नजर। ठीक कहा तूने, अब तो तू भी मरेगा। तुम डरो मत। साला भेजा घुमा रहे हो मेरा तुम लोग। तेरे को चाकू मारता हूं तो साला सलीम बीच में आ जाता है। और अब तू इसकी जान बचाने के लिए तेरे को अपनी जान देनी है ना, तो दे दे, दिमाग मत खराब कर। मैंने कहा ना इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तेरी तो आजाद। आदमी से है नाराज क्यों आदमी, अक्ल हैरान है बस यही सोच कर। जाएगा किधर साज? क्या हुआ बेटी? बोलो तुझे मार। जाओ जाओ मेरे साथ आओ। फादर, फादर मेरा बेटा आजाद कहाँ है? आजाद आईसीयू में है। आईसीयू? आजाद, माँ, आजाद को बचा लो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मुझे बचा लो। क्या तन्वी वही लड़की है जिसका जिक्र किया था तुमने? देख बेटा, अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, और अगर वो हमें नहीं मिल पाता, तो हमें उसकी खुशी में अपनी खुशी समझ लेना चाहिए। आई एम नॉट अ गॉड मॉम। मैं कोई देवता नहीं हूं, इंसान हूं। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं। अरमान तो मेरे भी बहुत थे बेटा। जिस आदमी ने मुझसे शादी की
वो मुझसे नहीं, किसी और से प्यार करते थे, तो मैंने उन्हें जाने दिया। यानी आपकी शादी हुई थी माँ? मैं नाजायज नहीं हूं? इस दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी है जो मेरा बाप है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं तो आपसे मिलने भी कभी नहीं आया, कभी ये जानने की कि हम लोग कैसे हैं, किस हाल में हैं। I'm not the bastard, Mom. He is. He's the bastard. उसे जानता तो नहीं, but I hate him. I hate that man. I hate him. यही तो मैं नहीं चाहती थी बेटा, कि तुम्हारे मन में जरा से भी नफरत हो। हाँ, वो मेरे पति थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। अगर तुम्हारी माँ किसी और की खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी अकेले बिता सकती है, तो क्या तुम तन्वी और आजाद की खुशी के लिए? आजाद को खून की सख्त जरूरत थी। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक देने को तैयार था। मैंने आजाद को खून तो दे दिया, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैंने डॉक्टर को अपने मन में बैठे शक के बारे में सब कुछ बता दिया। राज, तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारे खून की जांच की। इसकी रिपोर्ट के बारे में मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता हूं। नहीं सर, आप प्लीज रुकिए। आपको जो कुछ भी बताना है आप इनके सामने भी बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये यहीं बैठे रहें, तो आपको हमें लिखित में मंजूरी देनी होगी। इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है राज, तुम्हें एचआईवी होगा? नहीं, मुझे एचआईवी कैसे हो सकता है? मैं कभी बीमार नहीं पड़ता और मेरा स्टैमिना भी बहुत अच्छा है। हाँ, सिर्फ 2-4 बार मेरे लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध हुए हैं, लेकिन मैंने सावधानी नहीं बरती थी। लेकिन उन लड़कियों से मुझे एचआईवी नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सब अच्छे घरों की लड़कियां थी। वो कोई कॉल गर्ल्स या प्रोस्टिट्यूट्स नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है राज, कि सिर्फ कॉल गर्ल्स या प्रोस्टिट्यूट के पास जाने से ही एचआईवी होता है? तुमने कभी सोचा कि जिस तरीके से तुम्हारे कई लड़कियों के साथ संबंध थे, ठीक उसी तरीके से उन लड़कियों के भी कई लड़कों के साथ संबंध होंगे? यानी मुझे, आपके जिस खून की हमने जांच की है उसमें हमें एचआईवी का वायरस मिला है। आपको एचआईवी है? What are you saying, sir? I just can't believe this. ओ, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी रिपोर्ट गलत है, दोबारा चेक कराइए। इतने हट्टे कट्टे आदमी को एचआईवी हो सकती है तो किसको भी हो सकती है। कमाल कर रहे हैं आप। ओ यार, तू फिक्र न कर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर लिया मैंने? अब क्या होगा मेरे साथ? मेरे सब दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, और माँ जिसे मैं दुनिया में सबसे खुश देखना चाहता था, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है बेटा, और ना ही उसका बेटा। मैंने तुझे जन्म दिया,
लेकिन तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाई। नहीं नहीं बेटा, जिंदगी में मैंने तुम्हें कामयाब बनना सिखाया, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे HIV के खतरों के बारे में भी बताना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं सॉरी, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। गलती मेरी थी, क्योंकि मैं ये सोचता रहा कि मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे HIV नहीं होगा। लेकिन मां, वो तो अपने आप को ही दोष देती रही। जिंदगी भर मैं आपकी पूजा करती रही, लेकिन मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। सिर्फ अपने बच्चे का सुख चाहा, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए। लेकिन आज मैं अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। दोष आपका नहीं भगवान, दोष मेरी तकदीर का है, जिसका काला साया मेरे बेटे पर पड़ गया है। मॉम, नहीं, दोष आपकी तकदीर का नहीं है मॉम, और ना ही इसमें कोई गलती भगवान की है। गलती तो मुझसे हुई है मॉम। हाँ, I'm sorry, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने कभी भी किसी के प्यार को प्यार नहीं समझा। हमेशा ये माना कि कोई भी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। नाजायज इस हकीकत को हमेशा के लिए भुला देना चाहता था। हमेशा लोगों को दर्द दिया ताकि अपने दर्द को भुला सकूं। दिलों को तोड़ना, जिस्मों के साथ खेलना, लेकिन अब तो आप भी मुझसे नफरत करेंगी। नहीं बेटा, मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगी, बल्कि भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी बची हुई जिंदगी तुझे दे दे। लेकिन आज तूने मेरा दिल दुखाया है। क्यों? I'm sorry। क्या फर्क है तुझ में और उस आदमी में जो मुझे तुम्हारी माँ बनाकर मुझे छोड़कर चले गए? औरत के जिस्म से खेलने वाले मर्द ये बात क्यों नहीं समझते कि औरत के सीने में दिल होता है, वो वफा चाहता है, प्यार चाहता है। तुमने अगर प्यार करना, प्यार निभाना सीखा होता तो आज तुझे ये बीमारी नहीं लगती। माँ, कहाँ जा रही हो माँ? मेरा एक और बेटा है जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसे भी मेरी जरूरत है। अपने आप को उस रात से ज्यादा अकेला मैंने कभी महसूस नहीं किया। उस वक्त मुझे मलिका का ख्याल आया, क्या वास्तव में उसे HIV था? कहीं उससे तो मुझे HIV नहीं हुआ। मैंने उसका वो लेटर पढ़ा जो वो मेरे लिए छोड़कर गई थी। आज जब भी मलिका के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि वो मेरे सामने खड़ी है और मुझसे कह रही है, राज, आज मैं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। कहाँ जाऊंगी ये तो मैं खुद नहीं जानती। उस दिन तुम्हारा शक बिल्कुल सही था राज। हाँ, मुझे HIV हुआ है और HIV के साथ जीना आसान नहीं होता राज। कॉलेज में कल तक जो मेरे दोस्त हुआ करते थे,
आज वही लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे किसी और को तो सफाई देने की जरूरत नहीं है राज, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना जरूर बताना चाहती हूँ, ना तो मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई था और ना तुम्हारे बाद कोई होगा। मुझे मलिका से नहीं, बल्कि मलिका को मुझसे HIV हुआ था। क्या करती बेचारी। एनीवे, इस समाज में HIV के साथ रहना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं डर कर नहीं जीऊंगा, ना इस समाज से और ना इस बीमारी से। सबको दिखा दूंगा कि HIV के साथ भी हम इस समाज में रह सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। काश कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई होती। हे भगवान, मेरे दोनों बेटों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी बाकी की जिंदगी मुझसे ले ले, लेकिन मेरे दोनों बेटों को बचा ले भगवान, बचा ले। तन्वी कहाँ है? तन्वी को थोड़ी देर पहले तो पुलिस वाले ले गए। क्या? और तुम लोगों ने उसे जाने दिया? कमाल है तुम लोग, सच। आपके बयान के मुताबिक सलीम और आजाद को रोनी ने मारा है। आप यहाँ दस्तखत कर दो, देखता हूँ उसे कौन बचाता है। हौलदार, क्या हो रहा है ये? मैंने तुम्हें कर्फ्यू वाले इलाके में गश्त लगाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ अस्पताल में थाना खोल के बैठे हो। सर, ये तन्वी है, लंदन से हिंदुस्तान पढ़ने आई है। इसके बयान के मुताबिक मैं जानता हूँ। ला इधर। सर मैं चलती हूँ, मुझे आजाद के पास जाना है। अरे सालो, ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी वो। कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ? जिस रोनी को आप ढूंढ रहे हैं सर, वो मैं ही हूँ। सलीम को मैंने ही मारा है, लेकिन मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। कौन साला तेरे को मवाली बोलता है रे? तेरी इस लड़ाई में तेरे साथ कोई हो न हो, पर मैं तेरे साथ हूं। हमें उस मुसलमान लड़की तन्वी ने कुछ नहीं बताया, मगर इस पेपर को फाड़ने से तुम्हारे खिलाफ सबूत खत्म नहीं हो जाता। अगर वो लड़की बच गई ना, तो तुम नहीं बचोगे, समझे ना? समझ गया सर। चलो रे, चलो ढूंढो उसे। वाह इंस्पेक्टर वाह, क्या फर्क है आप में रोनी में, जिसे मजहबी जुनून ने अंधा कर दिया है। तन्वी इस देश की मेहमान है और मेरे जीते जी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन अगर कानून अपने नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करे तो ये देश कभी एक नहीं रह पाएगा। वाह, किस एकता की बात कर रही हैं आप? हा? और ये एकता उसी वक्त आपको क्यों याद आती है जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है? हिंदुओं के वक्त आपकी ये एकता कहां चली जाती है? मेरा नाम प्रेमराज भट्ट है, कश्मीरी पंडित हूं मैं। कश्मीर में मेरी बीवी और मेरी बेटी को जिंदा जला दिया था इन आतंकवादियों ने, और ये आतंकवादी कोई और नहीं थे, ये आपके मुसलमान थे। और आज एक मुसलमान लड़की के लिए आपके दिल में बड़ी हमदर्दी हो गई, जो उसे ढूंढते हुए आप यहां तक चली आई। कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें अपने ही मुल्क में अपने घर से बेघर होके रिफ्यूजी की तरफ भटकना पड़ रहा है? अगर कश्मीर के मुसलमान आपके दुश्मन होते तो कश्मीर इस देश का हिस्सा कभी नहीं होता। आप लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं
वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने किए हैं, और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। शायद आप अपना फर्ज भूल गए हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है, और मैं अपना फर्ज निभाकर ही रहूंगी। अब चले शानी, अब तो तू गई। रुक, हटो यहाँ से। तन्वी, रॉनी बेटा, छोड़ दो इसे। अगर इसे कुछ हो गया ना तो हमारे देश का सर शर्म से झुक जाएगा। तो भी ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ और खुद फांसी पे चढ़ जाता हूँ। अरे मुझे तो अपने देश के लोगों की कमकली पे तरस आता है। ये उस मजहब की लड़की है जिनके हाथों से सैकड़ों बेगुनाह हिंदू मारे गए। चल हट यहाँ से। मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगे, समझे? तो फिर ठीक है, तू दुनिया से हट। चल हट। माँ जी क्या हुआ? माँ जी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? जाओ जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, जाओ। डॉक्टर, माँ जी, डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा माँ जी। ओह माय गॉड, माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आप एक तन्वी को सर, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जब भी कुछ बोलना चाहा, आपने हमेशा मुझे चुप करा दिया, लेकिन आज मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे सर। सर, आपका ज़मीर मर चुका है, आपकी आत्मा मर चुकी है। आपकी बीवी और बच्ची के साथ आप भी मर चुके हैं सर। कैसा मुल्क है ये, कैसे लोग हैं यहाँ। कहीं तो एक दूसरे के खून की प्यासे हैं और कहीं दूसरे के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। अबे चल, क्या कर रहा है? जल्दी कर। रुक रुक रुक, लगता है कि पुलिस आ रही है। तू जाके अंदर देख कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और हम इसको लेके यहाँ जाते हैं, समझा तू? चल। लेकिन सबूत ही मिटाना ना, मार इसे और भाग यहाँ से। देख, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर, तू जा यहाँ से। ए चलो रे, चलो रे, चलो चलो। राज, किधर हो तुम? हाँ पल्लवी, मैं अस्पताल पहुंच गया हूँ। माँ की हालत बहुत खराब है। माँ? माँ को क्या हुआ? माँ को रोनी ने चाकू मार दिया है। What? माँ? 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 बेटा, तन्वी को बचा ले। हाँ माँ। मॉम, मैं तन्वी को वापस ले आऊंगा। जा। हाँ माँ। ठीक है। मॉम, मॉम। जा, जा। Ronnie, that bastard. I will kill him. I will kill him. नहीं, तू ये खून खराबा नहीं करेगा। नहीं। बस मॉम, तन्वी को वापस ले। हाँ मैं जा रहा हूँ। जा बेटा, जा। माँ, बेटा, जा रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? मैंने पूछा कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? रोकना ही था तो उन लोगों को रोकते जिन लोगों ने मेरी मां को चाकू मारा। मैं उस लड़की को ढूंढने जा रहा हूं जिसके इंतजार में मेरी मां
अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सर सुनो सर सर वो लोग अंदर ही हैं, यहाँ से निकले नहीं हैं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सारे दरवाजे बंद करो। ए रुक रुक, भागता किधर है? हाँ? तेरी तो पकड़ उसको, जल्दी कर। हे रोने! तेरे को भेजा था यहाँ से बाहर जाने का रास्ता निकालने के लिए। ये तू किस मुसीबत को यहाँ लेके आए? तू अब भाग कर कहीं नहीं जा सकता रोनी। चल तन्वी को छोड़ दे। अबे तन्वी को मैंने सिर्फ इसलिए तो जिंदा रखा है क्योंकि यही तो है हमें यहाँ से बाहर ले जाएगी। भागो तन्वी! अबे साले पकड़ो उसे, भाग जाएगी वो। रुक जाओ राज, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। I will kill this bastard! रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मारो गोली मुझे। इस हरामजादे ने मेरी माँ को चाकू मारा है। I'm going तुम्हारी to kill माँ him. अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है राज। तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेगी कि इस खूनी के गंदे खून से तुम अपने हाथ रंगो। जिस माँ को तूने चाकू मारा, अगर आज उसने मुझे कसम नहीं दी होती तो मैं तुझे मार डालता। Bastard! जुल्म सारे नजर में उभरने लगे, हम गुनाहों का एहसास करने लगे, अपनी आँखों से ही हम उतरने लगे। मजहबी जुनून और नफरत की आग में अक्सर अपने हाथों अपनों का खून बहता है। तुम्हारे इस गुनाह में मेरी भी बराबरी की हिस्सेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। भाग जाओ यहां से। कानून से तो अब भी भाग सकता हूं मैं, पर अपने आप से नहीं भाग सकता हूं सर। अरेस्ट मी सर। मैं जानता था कि तुम नहीं भागोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर का इंसान जाग चुका है। गोपी, अरेस्ट हिम। माँ जी, तन्वी आ गई है। मैं आ गई हूँ माँ जी। तन्वी। माँ, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, माँ, 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 पीछे आगो ना माँ, माँ, हे, पल्लवी, माँ, 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 ये मजहबी जुनून नहीं था तो और क्या था, जिसने रात से उसकी माँ को छीन लिया, सलीम और आजाद की जान ले ली। तन्वी वापस
लंदन लौट गई। पता नहीं वो इस देश के बारे में क्या सोचती होगी। ये सब करके रोनी को क्या मिला? कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार लेने के बाद वो आज भी पश्चाताप की आग में जल रहा है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, क्योंकि ये रौनक सिंह जो आपके बीच में है कोई और नहीं, रोनी ही है। अदिति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कौन सी ऐसी कौम है जिसमें अच्छे बुरे लोग नहीं होते? मैंने इतने लोगों का खून बहाया, तो कोई मेरे पूरी कौम को खूनी नहीं समझ सकता। तो फिर क्यों हम मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी की पूरी कौम को आतंकवादी समझते हैं? पूरी की पूरी कौम को शक की निगाह से देखते हैं? क्यों? I feel so disgusted. I know. तुम सही कहते थे इंदर। You're actually a genius. गलती मुझसे हुई है। सर, आप तो रोनी को जानते हो, फिर भी आप दोनों एक साथ हो। क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। मैं नहीं जानता कि HIV के साथ कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक मजहबी जुनून और HIV के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। पल्लवी, तुम ये आधी रात खत्म होने को आई है और कुछ ही देर में ये दिन भी खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। ओह गॉड, I'm really sorry, Pallavi. I'm really sorry. Can we cut the cake now? Sure. Okay. Thank you. Hey guys, come and join us now. अपनी इस फिल्म के जरिए हम अगर किसी एक किरण, किसी एक सलीम, किसी एक आजाद को बेवजह मरने से रोक पाए, किसी एक मलिका, किसी एक राज को HIV से बचा सके, किसी एक रोनी को पश्चाताप की आग में जलने से रोक सके, तो हम अपनी इस कोशिश को कामयाब समझेंगे।